नमस्कार दोस्तों, जब जीवन में सवाल ज्यादा हो और जवाब कम, तब ये वीडियो आपके दिल से बात करेगा। इसे पूरे ध्यान से अंत तक देखें, क्योंकि आखिरी बातें शायद आपकी सोच बदल दें। अगर ये ज्ञान आपको थोड़ा सा भी छू जाए तो लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्रीमद् भगवद गीता का सार जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य ज्ञान है। गीता का पहला और सबसे बड़ा संदेश है, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। संसार में दुख, तनाव और अशांति का मुख्य कारण यही है कि मनुष्य कर्म तो करता है, लेकिन उसके फल की चिंता, लालच और डर में फंस जाता है। गीता सिखाती है कि यदि हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी, निष्ठा और पूरी शक्ति से करें, लेकिन फल को ईश्वर पर छोड़ दें, तो मन शांत रहता है और जीवन संतुलित बनता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्तव्य से भागना धर्म नहीं है, बल्कि अपने स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार कर्म करना ही सच्चा धर्म है। गीता यह भी स्पष्ट करती है कि भाग्य पर निर्भर रहना कमजोरी है, जबकि कर्म पर विश्वास रखना शक्ति है। जो व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना अपना कार्य करता है, वही सच्चा योगी है। ऐसा कर्म मनुष्य को बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करता है। गीता के अनुसार कर्म त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि आसक्ति का त्याग करना चाहिए। जब कर्म अहंकार से मुक्त होकर किया जाता है, तब वही कर्म पूजा बन जाता है। यही कारण है कि गीता गृहस्थ, मजदूर, राजा और साधु सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। जीवन में संघर्ष, जिम्मेदारी और कठिनाइयों से डरने के बजाय उन्हें स्वीकार करना और कर्तव्य निभाना ही गीता का पहला और मूल सार है। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा बड़ा संदेश है, आत्मा अमर है। गीता बताती है कि मनुष्य जो स्वयं को शरीर मानता है, वही सबसे बड़ी भूल करता है। शरीर नश्वर है, उसका जन्म होता है, वह बूढ़ा होता है और अंत में नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। आत्मा को न आग जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है और न शस्त्र काट सकते हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। इसलिए मृत्यु का भय अज्ञान से उत्पन्न होता है। गीता अर्जुन को समझाती है कि जो नष्ट होने वाला है, उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। सच्चा ज्ञानी वही है जो इस सत्य को समझ लेता है कि आत्मा शाश्वत है। जब यह ज्ञान मन में स्थिर हो जाता है, तब भय, शोक और मोह स्वतः समाप्त हो जाते हैं। गीता यह भी कहती है कि आत्मा सभी प्राणियों में समान है, इसलिए किसी से द्वेष या घृणा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति आत्मज्ञान को समझ लेता है, वह सुख दुख, लाभ हानि और जीवन मृत्यु में समान भाव रखता है। यही समत्व योग है। आत्मा के इस ज्ञान से मनुष्य को धैर्य, साहस और स्थिरता मिलती है। गीता का यह सार हमें सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन आत्मा अडिग रहती है। जब मनुष्य आत्मा को पहचान लेता है, तब जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं और मन शांति की ओर बढ़ता है। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण सार निष्काम कर्मयोग है। गीता स्पष्ट रूप से सिखाती है कि मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। खाना, चलना, सोचना, बोलना सब कर्म है। इसलिए कर्म का त्याग संभव नहीं है।
लेकिन कर्म के फल की आसक्ति का त्याग अवश्य किया जा सकता है। जब मनुष्य यह सोचकर कर्म करता है कि मुझे क्या मिलेगा, तब वही कर्म बंधन बन जाता है। लेकिन जब वही कर्म कर्तव्य समझकर बिना स्वार्थ और अहंकार के किया जाता है, तब वही कर्म मोक्ष का साधन बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि संसार यज्ञ भावना से चलता है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि समाज, परिवार और जीवन के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करना है। जो व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए जीता है, वह पाप का भागी बनता है, लेकिन जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, वह पुण्य का अधिकारी होता है। गीता यह भी सिखाती है कि कर्म न करने से पाप नहीं कटता, बल्कि कर्तव्य से भागना अधर्म है। निष्काम कर्म योग का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। जब मनुष्य सोचता है कि मैं ही करता हूँ, तब वह बंध जाता है। गीता कहती है कि प्रकृति के गुण ही सारे कर्म करवाते हैं, आत्मा केवल साक्षी है। इसलिए कर्म करते समय यह भावना रखनी चाहिए कि मैं केवल निमित्त हूँ। इस भाव से किया गया कर्म मन को शुद्ध करता है। गीता यह भी बताती है कि कामना से क्रोध, क्रोध से मोह और मोह से बुद्धि का नाश होता है। इसलिए इच्छाओं पर नियंत्रण आवश्यक है। जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में रखकर संयम से कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। निष्काम कर्म योग हमें सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी बंधन से मुक्त कैसे रहा जाए। यही कर्मयोग जीवन को श्रेष्ठ, पवित्र और शांत बनाता है। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा सार ज्ञान योग है, जो मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। गीता कहती है कि संसार में दुख, भय और भ्रम का मूल कारण अज्ञान है। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मान लेता है, तब वह जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि और सुख दुख में उलझ जाता है। ज्ञान योग सिखाता है कि मैं शरीर नहीं, बल्कि शुद्ध आत्मा हूँ, यही सच्चा ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह ज्ञान कोई नया नहीं है, बल्कि सनातन है, जिसे पहले सूर्य देव, मनु और इक्ष्वाकु को दिया गया था। समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया, इसलिए आज फिर इसका उपदेश दिया जा रहा है। ज्ञान योग में गुरु का विशेष महत्व बताया गया है। गीता कहती है कि श्रद्धा, विनय और सेवा भाव से गुरु के पास जाकर प्रश्न करने से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान योग यह भी सिखाता है कि सभी कर्म अंतः ज्ञान में समाप्त होते हैं। जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह करता नहीं है, तब कर्म उसे बांध नहीं पाते। ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। इसलिए गीता में ज्ञान को सबसे पवित्र साधन कहा गया है। गीता यह भी स्पष्ट करती है कि केवल शास्त्र पढ़ लेना ज्ञान नहीं है। जब तक ज्ञान आचरण में न उतरे, तब तक वह अधूरा है। सच्चा ज्ञानी वही है जो अहंकार, क्रोध, द्वेष और मोह से मुक्त हो। ऐसा व्यक्ति सभी प्राणियों में समान आत्मा को देखता है और किसी से वैर नहीं करता। ज्ञान योग मनुष्य को यह समझाता है कि संसार अस्थायी है, लेकिन सत्य स्थायी है। जो इस सत्य को जान लेता है, उसका मन स्थिर हो जाता है। वह न अधिक सुख में फूलता है और न दुख में टूटता है। इस प्रकार ज्ञान योग जीवन को विवेक, शांति और आत्मिक बल प्रदान करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां और अत्यंत मधुर सार भक्ति योग है। भक्ति योग का अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम, श्रद्धा और समर्पण।
गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी योगों में भक्ति योग सबसे सरल, सहज और प्रभावशाली मार्ग है, क्योंकि इसमें न तो कठिन तपस्या की आवश्यकता है और न ही गूढ़ शास्त्रीय ज्ञान की। केवल सच्चा हृदय और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास ही पर्याप्त है। भक्ति योग में मनुष्य अपने मन, बुद्धि और कर्म सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर देता है। गीता सिखाती है कि सच्चा भक्त वही है जो अहंकार से मुक्त हो, किसी से द्वेष न रखे, सभी प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखे। ऐसा भक्त सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान में समान रहता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम से मुझे स्मरण करता है, मैं स्वयं उसकी चिंता करता हूँ। भक्त को अपने भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर उसके साथ है। भक्ति योग यह भी सिखाता है कि ईश्वर दूर नहीं, बल्कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करता है। जब भक्त सच्चे भाव से नामस्मरण, जप, सेवा या प्रार्थना करता है तो उसका मन शुद्ध होता है। धीरे धीरे उसके भीतर से काम, क्रोध, लोभ और भय समाप्त होने लगते हैं। भक्त का जीवन सरल, शांत और संतुलित बन जाता है। गीता में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह जैसा भी हो, यदि सच्चे हृदय से ईश्वर की शरण में आता है तो वह पवित्र बन जाता है। ईश्वर भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। छोटा सा कर्म भी यदि श्रद्धा से किया जाए तो वह महान बन जाता है। भक्ति योग मनुष्य को यह सिखाता है कि ईश्वर से प्रेम करना ही सबसे बड़ी साधना है। यही प्रेम अंततः मोक्ष का द्वार खोल देता है और जीवन को भय, दुख और अशांति से मुक्त कर देता है। श्रीमद् भगवद गीता का छठा सार ध्यान योग है, जो मनुष्य को अपने मन पर विजय पाने की शिक्षा देता है। गीता कहती है कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन वश में है तो वह व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाता है, और यदि मन असंयमित है तो वही मन पतन का कारण बन जाता है। इसलिए ध्यान योग का मुख्य उद्देश्य मन को स्थिर, शांत और नियंत्रित करना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि योगी वही है जो एकांत स्थान में, शुद्ध वातावरण में संयमित जीवन जीते हुए ध्यान करता है। ध्यान के लिए शरीर, मन और इंद्रियों का संयम आवश्यक है। अत्यधिक भोजन, बहुत कम भोजन, अधिक नींद या नींद की कमी, ये सभी ध्यान में बाधक होते हैं। गीता मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा देती है। संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या और शुद्ध आचरण से ही ध्यान सफल होता है। ध्यान योग में मन को बार बार आत्मा और ईश्वर में स्थिर करने का अभ्यास कराया जाता है। जब मन भटकता है तब उसे प्रेम और धैर्य से वापस लाया जाता है। गीता स्वीकार करती है कि मन को वश में करना कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। जो व्यक्ति प्रतिदिन अभ्यास करता है वही धीरे धीरे मन पर नियंत्रण प्राप्त करता है। ध्यान के फलस्वरूप व्यक्ति के भीतर शांति, संतोष और आत्मबल उत्पन्न होता है। वह सुख दुख में विचलित नहीं होता और बाहरी परिस्थितियां उसे अधिक प्रभावित नहीं करती। ऐसा योगी सभी प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सभी प्राणियों को देखता है। उसके लिए कोई पराया नहीं रहता। गीता यह भी बताती है कि जो योगी श्रद्धा और विश्वास के साथ ध्यान करता है वह ईश्वर को प्राप्त करता है। ध्यान योग केवल साधना नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह मनुष्य को तनाव, भय और अशांति से मुक्त कर आत्मिक शांति और स्थिरता की ओर ले जाता है।
श्रीमद् भगवद गीता के इस सार में भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के सर्वव्यापक स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। गीता बताती है कि ईश्वर किसी एक स्थान या रूप तक सीमित नहीं है, बल्कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब ईश्वर की ही शक्तियां हैं। जो कुछ दिखाई देता है और जो अदृश्य है, सब उसी से उत्पन्न होता है और उसी में लीन हो जाता है। भगवान कहते हैं कि संसार की सारी गति मेरी शक्ति से ही चल रही है, परंतु अज्ञान के कारण मनुष्य मुझे पहचान नहीं पाता। माया के कारण जीव स्वयं को अलग और स्वतंत्र मान लेता है, जबकि वास्तविकता यह है कि वह ईश्वर की ही अंश शक्ति है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसका भ्रम टूट जाता है और उसका अहंकार नष्ट होने लगता है। गीता यह भी सिखाती है कि कुछ लोग दुख में, कुछ लाभ की इच्छा से, कुछ जिज्ञासा से और कुछ ज्ञान के कारण ईश्वर की शरण में आते हैं। इनमें से ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह ईश्वर को किसी स्वार्थ से नहीं, बल्कि सत्य रूप में जानकर भजता है। ऐसा भक्त जानता है कि ईश्वर ही सब कुछ है। ईश्वर का सर्वव्यापक स्वरूप समझने से जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। तब मनुष्य किसी से घृणा नहीं करता, क्योंकि वह सभी में उसी परमात्मा को देखता है। प्रकृति, समाज और प्राणियों के प्रति उसके भीतर सम्मान और करुणा उत्पन्न होती है। गीता यह स्पष्ट करती है कि ईश्वर को पाने के लिए संसार छोड़ना आवश्यक नहीं, बल्कि संसार को ईश्वरमय दृष्टि से देखना आवश्यक है। जब मनुष्य हर कर्म में, हर व्यक्ति में और हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने लगता है, तब वही सच्चा ज्ञान है। यही समझ मनुष्य को भय, द्वेष और मोह से मुक्त कर शांति और स्थिरता प्रदान करती है। श्रीमद् भगवद गीता के इस भाग में भगवान श्री कृष्ण मृत्यु, आत्मा और मोक्ष के गहरे रहस्य को सरल रूप में समझाते हैं। गीता बताती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा का एक चरण मात्र है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। इसलिए मृत्यु से भयभीत होना अज्ञान का लक्षण है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य जिस भाव और जिस मरण में रहता है, वही उसकी अगली गति तय करता है। यदि अंतिम समय में मन सांसारिक इच्छाओं, भय और मोह में फंसा रहता है, तो आत्मा फिर से जन्म के बंधन में पड़ जाती है। लेकिन यदि मृत्यु के समय मन शांत, स्थिर और ईश्वर स्मरण में लीन हो, तो आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ती है। इसी कारण गीता जीवन भर ईश्वर स्मरण का अभ्यास करने पर जोर देती है। गीता यह भी सिखाती है कि मोक्ष कोई दूर की वस्तु नहीं है। मोक्ष का अर्थ है बंधन से मुक्ति। जब मनुष्य कामना, अहंकार और आसक्ति से मुक्त हो जाता है, तभी वह जीवित रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा अविनाशी है। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति योग, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए जीवन बिताता है, उसके लिए मृत्यु भयावह नहीं होती। वह इसे वस्त्र परिवर्तन की तरह स्वीकार करता है। गीता यह भी स्पष्ट करती है कि जो ईश्वर को जान लेता है, उसे फिर इस नश्वर संसार में लौटना नहीं पड़ता। मृत्यु और मोक्ष का यह ज्ञान मनुष्य को जीवन का सही मूल्य समझाता है। तब वह समय, संबंध और कर्म को हल्के में नहीं लेता।
वह जान जाता है कि यह जीवन आत्मिक उन्नति का अवसर है। गीता का यह सार हमें सिखाता है कि यदि जीवन सही दिशा में जिया जाए तो मृत्यु भी कल्याणकारी बन जाती है और आत्मा परम शांति को प्राप्त करती है। श्रीमद् भगवद गीता का यह भाग राजविद्या और राजगुह्य योग कहलाता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण अत्यंत गोपनीय और श्रेष्ठ ज्ञान बताते हैं। राजविद्या का अर्थ है सबसे उच्च ज्ञान और राजगुह्य का अर्थ है सबसे गुप्त रहस्य। यह ज्ञान वही समझ सकता है जिसके हृदय में श्रद्धा, विश्वास और पवित्रता हो। गीता कहती है कि यह ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, जिससे मनुष्य स्वयं सत्य को अनुभव करता है। भगवान बताते हैं कि वे ही इस संपूर्ण जगत का आधार हैं, फिर भी किसी से बंधे नहीं हैं। सभी प्राणी उन्हीं में स्थित हैं, पर वे प्राणियों में सीमित नहीं हैं। यह ईश्वर का अद्भुत और अलौकिक स्वरूप है। जैसे आकाश सबको धारण करता है पर किसी से बंधा नहीं रहता, वैसे ही ईश्वर सब में व्याप्त होकर भी निर्लिप्त रहता है। गीता यह भी स्पष्ट करती है कि ईश्वर किसी से द्वेष नहीं करता और न ही किसी का पक्षपात करता है। जो व्यक्ति जिस भाव से ईश्वर की शरण में आता है, ईश्वर उसे उसी भाव से स्वीकार करता है। चाहे कोई कितना ही साधारण क्यों न हो, यदि वह श्रद्धा और प्रेम से ईश्वर का स्मरण करता है तो वह भी परम गति को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर भाव देखते हैं, जाति, पद या बाहरी दिखावा नहीं। इस अध्याय में कर्म और भक्ति के सुंदर समन्वय को बताया गया है। भगवान कहते हैं कि जो भी कर्म किया जाए, भोजन, दान, तप या साधना, यदि वह मुझे अर्पित करके किया जाए तो वह बंधन नहीं बनता। ऐसा जीवन पवित्र बन जाता है और मन शुद्ध होता है। राजविद्या का यह ज्ञान मनुष्य को यह समझाता है कि ईश्वर से जुड़ने का मार्ग कठिन नहीं है। सच्ची श्रद्धा, शुद्ध भावना और निरंतर स्मरण ही सबसे बड़ा साधन है। जो व्यक्ति इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन भय, चिंता और मोह से मुक्त होकर शांति, विश्वास और आनंद से भर जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ संदेश जीवन को सही दिशा देने वाला पूर्ण उपदेश है। गीता के अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब उन्होंने उसे समस्त ज्ञान दे दिया है और अब अर्जुन स्वतंत्र है, वह चाहे तो इस ज्ञान को अपनाए या त्याग दे। यही गीता की महानता है, क्योंकि यह किसी पर जोर नहीं डालती, बल्कि विवेक के साथ सही मार्ग चुनने की स्वतंत्रता देती है। गीता का अंतिम संदेश है अहंकार का त्याग और ईश्वर में पूर्ण समर्पण। भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों और भ्रमों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य अपने कर्तव्य छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ है कि वह अपने कर्मों का बोझ अपने अहंकार पर न लेकर ईश्वर को समर्पित कर दे। जब मनुष्य यह मान लेता है कि वह केवल साधन है और कर्ता ईश्वर है, तभी उसे सच्ची शांति मिलती है। गीता यह भी सिखाती है कि जीवन में भय, चिंता और दुख का मुख्य कारण मैं और मेरा की भावना है। जब यह भावना समाप्त होती है, तब मनुष्य मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन कर्म उसे बांधते नहीं। वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। अंत में अर्जुन का मोह समाप्त हो जाता है, उसका भ्रम टूट जाता है और वह अपने कर्तव्य के लिए तैयार हो जाता है। यह दिखाता है कि गीता का उद्देश्य युद्ध कराना नहीं, बल्कि अज्ञान के विरुद्ध ज्ञान का युद्ध सिखाना है।
हर मनुष्य के जीवन में कुरुक्षेत्र होता है और गीता उसे सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। गीता का अंतिम सार यही है कि कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का संतुलन ही जीवन की पूर्णता है। जो व्यक्ति इस संतुलन को समझ लेता है वह न केवल इस जीवन में शांति पाता है बल्कि आत्मिक उन्नति के सर्वोच्च लक्ष्य को भी प्राप्त करता है। यही श्रीमद् भगवद गीता का शाश्वत और अमर संदेश है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि कर्म करो और चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। अगर आज की कोई बात आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और गीता के ऐसे ही शाश्वत ज्ञान से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण आप सभी को शांति और सही मार्ग दें।